नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे माँ और बेटे की दर्द भरी कहानी। एक समय की बात है, पति और पत्नी मुंबई में एक फ्लैट में रहते थे। वे नौकरी करते थे, घर में किसी चीज़ की भी कोई कमी नहीं थी। लेकिन सबसे बड़ा दुख उन्हें एक ही था, उनकी कोई औलाद नहीं थी। औलाद के लिए उन्होंने काफ़ी प्रयत्न किए, डॉक्टर की सलाह ली, औलाद के लिए भगवान से प्रार्थना की और मन्नतें मानी। आखिरकार प्रभु कृपा से उन्हें एक बेटा हुआ। बेटे को वे बहुत प्यार करते थे, उसकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। धीरे धीरे बेटा बड़ा हुआ और पढ़ाई करने लगा। बेटे की पढ़ाई में भी उन्होंने जी जान लगा दिया। अपने बेटे का हर सपना वे पूरा करते। धीरे धीरे समय बीतता गया। बेटा सुमित बड़ा हो गया। अब वह पढ़ाई पूरी कर चुका था। मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करने लगा। कंपनी ने सुमित को विदेश जाने का ऑफर दिया। सुमित ने अपने मम्मी पापा को विदेश जाने के बारे में बात की। जैसे ही उसके मम्मी पापा ने बेटे की विदेश जाने की बात सुनी, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा, नहीं बेटे, तुम हमारे इकलौते बेटे हो, हम तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे। वैसे भी हमने तुम्हें इतनी मन्नतों के बाद पाया है, हम तुम्हें नहीं जाने देंगे। इस पर सुमित ने कहा, माँ, मैं तुम्हें वहाँ से ढेरों पैसे कमा कर भेजूँगा। इस पर उसकी माँ ने कहा, नहीं बेटा, हमें ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, हमारे पास जो है हम उसी में संतुष्ट हैं। बस तुम यहीं इंडिया में रहकर नौकरी करो। लेकिन जैसे सुमित ने विदेश जाने की ठान ही रखी थी, उसने अपने मम्मी पापा की एक ना सुनी और वह विदेश चला गया। बेटे की विदेश जाने की बात उसके पापा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया और वे इस दुनिया को छोड़कर चल बसे। माँ ने बेटे को फ़ोन किया और पापा के देहांत के बारे में बताया। सुमित की नई नई जॉब लगी थी, शायद इसी कारण छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। वह अपने पापा के अंतिम संस्कार में भी नहीं पहुंच सका। अब माँ बिल्कुल अकेली पड़ गई। मुंबई में कोई किसी से बोलचाल भी नहीं करता। माँ अब पूरा दिन रोती रहती थी और वह अपने बेटे का इंतज़ार करने लगी कि मेरा बेटा ज़रूर आएगा, क्योंकि माँ तो माँ होती है, उसकी ममता का कोई मोल नहीं होता। सुमित फ़ोन पर अपनी माँ की खबर ले लिया करता था और माँ के अकाउंट में पैसे जमा भी करवा देता था और हमेशा यही कहता था कि माँ, मैं जल्दी आऊँगा। इसी बीच उसे अपनी कंपनी में काम करने वाली एक लड़की से प्यार हो गया और उसने विदेश में शादी भी कर ली। लेकिन उसने अपनी माँ को यह बात नहीं बताई। वह अपनी माँ को सरप्राइज़ देना चाहता था। सुमित की वाइफ डॉली सुमित की माँ से मिलना चाहती थी। एक दिन सुमित ने अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन उसकी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। उसने सोचा कि माँ शायद किसी काम में व्यस्त होगी। कुछ दिन बाद सुमित ने फिर अपनी माँ को फ़ोन किया, लेकिन फिर माँ ने फ़ोन नहीं उठाया। अब सुमित सोचने लगा कि आखिर माँ फ़ोन क्यों नहीं उठा रही। उसके पास किसी पड़ोसी का नंबर भी नहीं था जिसे वह फ़ोन करके माँ के हालचाल के बारे में पूछ सके। डॉली ने सुमित से कहा, अब हमें जाना चाहिए। सुमित का भी मन नहीं लग रहा था, उसका मन भी बेचैन हो रहा था। डॉली के बार बार कहने पर सुमित ने इंडिया आने का प्लान बना लिया। आखिर डॉली भी माँ से मिलना चाहती थी। सुमित और डॉली इंडिया पहुँच गए। जैसे ही सुमित घर पहुँचा, घर का दरवाज़ा बंद पड़ा था। आस पड़ोस से पूछा, किसी को कोई खबर नहीं थी। आखिर में दरवाज़ा तोड़कर घर के अंदर पहुंचा और खुशी से चिल्लाने लगा, माँ, प्यारी माँ, तुम कहाँ हो? इधर आओ, देखो सरप्राइज़, मैं तुम्हें तुम्हारी बहू से मिलाना चाहता हूँ। लेकिन कोई आवाज़ नहीं। फिर उसने क्या देखा, जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। बिस्तर पर कंकाल लेटा हुआ था। शायद वह कंकाल उसकी माँ का ही था। बेटे का इंतजार करते करते माँ पहले ही मर चुकी थी। सुमित की वाइफ डॉली भी फूट फूट कर रोने लगी।
क्योंकि वह भी माँ से मिलना चाहती थी। सुमित भी रोते रोते कहने लगा, माँ तुम्हारी आंखें बेटे के इंतजार में इतनी थक गई कि तुमने हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। माँ, मुझ जैसे बेटे पर धिक्कार है। मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगा। मेरे जैसा बेटा भगवान किसी माँ को ना दे। वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोई भी बेटा अपनी माँ को इस तरह मरने के लिए छोड़कर ना जाए। चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।